अस्सलामुअलैकुम। हम डेली बेसिस पर इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जिनमें एसिड्स होते हैं, बेस भी होते हैं और सॉल्ट्स भी होते हैं। हम यूज़ करते हैं सॉल्ट्स भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एज अ क्लीनिंग एजेंट है और ये क्या है, एसिड है, ठीक है। और ये हमारे स्टमक में भी मौजूद होता है, गैस्ट्रिक जूस में। इस पे मैं एंड में भी बात करूँगी। कॉस्टिक सोडा एज अ क्लीनिंग एजेंट है और नाइट्रिक एसिड है, ये फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ होता है और एक्सप्लोजिव्स के लिए भी। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, बेकिंग में जो यूज़ होता है। और सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। और हमारे नेचुरल जैसे हमारे फूड है उनमें भी एसिड बेस मौजूद होते हैं। लेमन है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। मिल्क है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। बटर ऑन रेंसिटी यानी जो जो मक्खन होता है उसमें, तो ये क्या है, इसमें क्या मौजूद होता है, ब्यूटारिक एसिड। इस तरह विनेगर है, उसमें एसिटिक एसिड। और अगर कोई जैसे चींटी काट ले तो जो एसिडिटी महसूस होती है उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये तमाम एसिड बेस और सॉल्ट वाली चीज़ें जितनी भी हैं, ये जब अननोन थी तो साइंटिस्ट इन तक कैसे पहुँचे। साइंटिस्ट डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे। अब कंपाउंड क्या चीज़ है, हम पहले इसको देख लेते हैं। मैटर तो हम जानते हैं क्या चीज़ है। मैटर को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दें तो उसमें पहला अगर एक ग्रुप सब्सटेंस है तो ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और इसको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। मिक्सचर है, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। इसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है, ठीक है। ये दो टाइप्स होती है मिक्सचर के, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करें। हम सब्सटेंस को लेके चलते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसको मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो ये पहला एक ग्रुप है इसका एलिमेंट। हम जानते हैं कि एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तमाम एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं। और कंपाउंड है, कंपाउंड के एलिमेंट्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अब कंपाउंड क्या, इसको हम देख रहे हैं ना। कंपाउंड अगर यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल जाएं एक फ़िक्स रेशियो के साथ, केमिकली अगर कंबाइन हो जाए तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ़िक्स रेशियो का क्या मतलब है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये उनका एक फ़िक्स रेशियो है, ठीक है। अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, मतलब ये वाटर नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर इसमें एक हाइड्रोजन मज़ीद ऐड हो जाए, वो H2O में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो फिर ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, फिर ये वाटर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि फ़िक्स रेशियो के साथ मिक्स हो जाएं या दो से ज़्यादा अगर सब्सटेंस मिल जाएं, केमिकली मिल जाएं और फ़िक्स रेशियो हो इनका, तो फिर ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब कंपाउंड जो है ये भी मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड है। अब एक है ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक होता है कार्बन और कार्बन सिंपल, अगर कार्बन के कंपाउंड्स हैं जितने भी कार्बन, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं उनके एक्सेप्शन के साथ, मतलब कुछ ऐसे कार्बन के ही कंपाउंड ही हैं लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं होते। तो मतलब कार्बन के बाकी, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। बाकी जितने और भी दो तीन हैं लेकिन वो इंक्लूड नहीं है। तो कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक में स्टडी किए जाते हैं। और ऑर्गेनिक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और पीरियोडिक टेबल में इनके कंपाउंड्स एलिमेंट्स के जैसे कार्बन है, कार्बन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स की स्टडी किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक में।